सो आज की वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट और वेक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। सो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे डॉट है इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पे दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि देखिए ये हमारा एक बी वेक्टर है और ये हमारा ए वेक्टर है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम कहना चाहते हैं व्हाट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हम कैसे लिखेंगे, बी वेक्टर डॉट एक्स कैप इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, ये वेक्टर का इस एक्स एक्सिस पे सो बी वेक्टर का यहाँ पे एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, वो होगा बी वेक्टर डॉट एक्स कैप इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है आई डॉट आई क्या होगा। ठीक है, ये हमारा यूनिट वेक्टर है। सो आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इन जनरल आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ आई जे। ठीक है, यहाँ पे अगर i इज इक्वल टू जे होगा, ठीक है, i इज इक्वल टू जे अगर है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर i नॉट इक्वल टू जे है तो ये 0 हो जाएगा। सो इन जनरल ये हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगा, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर हमें क्या गिवन है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ए डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो हम निकालना चाह रहे हैं, वो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच के वेक्टर्स का क्या होगा, वो हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए वाई बी वाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए जेड बी जेड। ठीक है, ये हो गया हमारा ए डॉट बी वेक्टर। So if A vector is equal to force and B vector is equal to displacement, तो यहाँ पे देखिए वर्क डन हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। ये होता है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स का भी डेफिनेशन गिवन है, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर इज डिफाइंड एज, जैसे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया था हमने, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस ए वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा जो प्रोजेक्शन है बी वेक्टर का वो क्या होगा। देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए कैप। ओके, ये वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम यहाँ पे लेंगे, ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। ओके, सो ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट। चलिए अब देखते हैं हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। सो देखिए ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, वेयर सो हियर एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर। ओके, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1, यहाँ पे n जो है वो हमारा नॉर्मल वेक्टर है और ये आउट ऑफ द पेज है, और ये b वेक्टर है और ये a वेक्टर है। देयरफॉर इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हो गया हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखिए आई क्रॉस आई क्या होगा, आई क्रॉस आई ये हमारी यूनिट वेक्टर्स है, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0 होता है, और आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको इन जनरल डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, ये हम लेविस से बीटा टेंसर बोलते हैं इसको, और ये हो गया के कैप। तो इसका जो क्वांटिटी होता है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए अगर इसका वैल्यू जो है वो 1 आएगा इफ़ आई जे के आर डिफरेंट एंड साइक्लिक, आई जे के जो है वो डिफरेंट है और साइक्लिक है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। उसके बाद फिर इसका वैल्यू -1 आएगा इफ़, यहाँ पे एक कॉमा हो जाएगा, ठीक है, इफ़ आई जे के आर डिफरेंट एंड एंटी साइक्लिक, 0 इफ़ आई जे के आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिल जाएगा और ये हमारा डिफाइन हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। ठीक है, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में किया, आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी करके देखते हैं इसका वैल्यूज़ हमें क्या मिलेगा। देखिए अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसका वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ये देखिए ये हो गया, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये इस तरह से हमारा क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है, जैसे कि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसी तरह से ये ए क्रॉस बी का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना होगा। ओके,
सो देखिए इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिफाइन करता है। यहाँ पे देखिए एरिया इज इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा, ये ए हो गया, ये बी साइन थीटा हो गया, ये हाइट हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिफाइन करता है। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग। सो ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होता है? जी नहीं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, ये इसके इक्वल है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखिए अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? 1/2 ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट है कोलिनियर। अगर हम कोई भी हमें वेक्टर्स गिवन है तो हम उसको कैसे कहेंगे कि वो कोलिनियर है। इफ़ 3 पॉइंट्स और 2 वेक्टर्स आर ऑन द स्ट्रेट लाइन नोन एज द कोलिनियर। ओके, सो 2-3 वेक्टर अगर हमें गिवन है 3 पॉइंट पे, ठीक है, सो ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0 अगर हमें मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि वो कोलिनियर है। ठीक है, यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहा है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।